स्वागत है मेरे सभी छोटे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए हम फिर से लेके आ चुके हैं भिन्न एवं दशमलव के क्वेश्चन। अगला एक्सरसाइज कहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है, अगर पीछे का वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने 2.5 तक कंप्लीट कर दिया था। मैंने कहा था अब हम चलेंगे 2.6 के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न जो दूसरा चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव, काफी इसमें कई सारी प्रश्नावलियां हैं, इस वजह से समय लग रहा है इस प्रश्नावली को खत्म करने में, ठीक है। तो चलते हैं, हम लगभग 10 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से आप प्लेलिस्ट में अगर देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारी की सारी अलग अलग चैप्टर की हर प्रश्नावली के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे ऊपर लिखा रहता है कितने से कितने बीच में क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है। तो आज हम क्या सीखे जानते हो भैया, हमने ये हमारा भिन्न एवं दशमलव, भिन्न के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। भिन्न को जोड़ना घटाना, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, ये सारी चीज मैं सिखा चुका हूं। अगर आप देखे नहीं है ना तो पीछे का वीडियो देख के पीछे में आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे देख के आप सारे के सारे वीडियो देख के आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं दशमलव के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव। तो भिन्न को कंप्लीट करके दशमलव, अभी दशमलव के बारे में जोड़ना घटाना ये सारी चीज कर चुके थे। आज हमको ये प्रश्नावली जो 2.6 है ना, इसमें क्या है, गुणा है, ठीक है। ओवरऑल सबके सब क्या है, गुणा ही है, ठीक है भैया। जिसमें हमको दशमलव का गुणा आज हम सीखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने भी आपको सिखाया है, ठीक है, दशमलव का गुणा एंड दशमलव का भाग, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आपको विस्तार से बताएंगे और अच्छी तरह से सिखाएंगे, ठीक है। तो चले भैया मेरे प्यारे बच्चों, चले शुरू करें पढ़ना। देखिए तो चलते हैं पहला नंबर, ठीक है। ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा है, क्या भैया क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसमें कई सारे ऑप्शन है ना, तो पहले हम दशमलव का गुणा सीखेंगे, ठीक है। चलो मैं एक सिंपल सा, अभी ऑप्शन नहीं करते हैं, एक दो क्वेश्चन वैसे ही बताता हूं, ठीक है। चलो तो देखो भैया, जैसे मैं मान लेता हूं 1.24 गुणे 1 2, ठीक है। यानी कि 1.24 में 12 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं दशमलव का गुणा। अगर जब दशमलव नहीं रहता है तो सिंपल सा गुणा करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, सीधे स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब आपको दशमलव मिल जाए ना तो आप घबराना नहीं, ठीक है। दशमलव है कोई दिक्कत नहीं, दशमलव का रहने दो। वैसे जैसे हम सिंपल से गुणा करते हैं वैसे ही आप सिंपल सा गुणा कर लेना, ठीक है। सबसे पहला काम सिंपल सा गुणा कर लेना आप। तो इसका भी सिंपल सा गुणा कर लेते हैं। देखो 2 का 4 में करते हैं 8, ठीक है। 2 का 2 में करते हैं 4, 2 का 1 में करेंगे 2। इतना तो आता होगा ना भैया, किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। फिर एक अंक छोड़ के दूसरे अंक से लिखना शुरू करते हैं। फिर 1 का 4 में गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है हमारी 2 1, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ लो, दशमलव को अभी छोड़ दो, ठीक है। ये देखो 8, ये 4 4 8, ये 2 2 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब तो इतना तो कर ही लोगे, सिंपल सी बात है, इतना तो सिंपल गुणा आपको आता ही होगा, ठीक है। अब बात आती है दशमलव की, क्या आती है भैया, दशमलव के कहां दशमलव हमारा लगेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, दशमलव गिनोगे भैया, क्या, जैसे दशमलव के दाहिनी साइड जितनी संख्या है, क्या ऐसे हम लिखते हैं ना, ये हमारा दाया हाथ होता है, ठीक है, ये हमारा दाया हाथ होता है। तो जो होता है दशमलव के दाएं हाथ से दाई तरफ की संख्या गिनोगे आप, क्या करोगे, दाई तरफ की संख्या 1 2, ठीक है। दो दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। फिर अब क्या करना, जो नीचे आए रहेगा, ठीक है, दाई तरफ से गिनना शुरू करना। क्या करना, दाई तरफ से गिनना शुरू करना, जितने अंक ऊपर है उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे भैया, 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 14.88 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो दशमलव का गुणा सीख चुके हैं। चलो एक दो और एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे यही देखो 1.24, ठीक है, गुणा 1.2 कर दिया, ठीक है, सेम संख्या है हमारी। हम एक बार के लिए फिर से दशमलव भूल जाते हैं, हमारा दशमलव क्या है क्या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो फिर क्या करेंगे, सिंपल से गुणा करेंगे तो यही सारी संख्या आएंगी भैया। तो 2 4 8, फिर आ जाएगा भैया कितना, 4 2 1, फिर इनको जोड़ेंगे 8 4 4 8, ठीक है, और 2 2 4 1, वही चीज आएगी सेम सेम,
लेकिन दशमलव कहां लगेगा? अब बताओ, 2 अंक बाद दशमलव लगाएं कि कितने अंक बाद दशमलव लगेगा हमारा, बताओ। एक चीज ये भी सीख रहा है मैं, ठीक है। तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा या फिर 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? तो देखो मैं क्या बताता हूं आपको, सीखो। तो मैंने क्या कहा अभी, इसमें क्या कहा, दशमलव की दाईं तरफ की संख्या गिनना। क्या? दशमलव की दाईं तरफ की संख्या गिनना। दशमलव ये है हमारा दाईं तरफ की संख्या 1 2, ठीक है। और नीचे भी गिन लेना जिससे हम गुणा करा रहे हैं। दशमलव ये है हमारा एक संख्या, ठीक है। ऊपर 2 दशमलव के बाद ऊपर 2 संख्या है, इधर एक संख्या है, इनको जोड़ लेना। कितना हो जाएगा? 2 1 3 हुआ। तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देना। क्या करोगे भैया? 3 अंक बाद दशमलव लगा देना दाहिनी तरफ से गिन के, ठीक है। 1 2 3, ये दशमलव यहां पे लग जाएगा। अब बताओ, अब तो कर सकते हो, दशमलव के क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले बताओ। इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, तो अभी आपका और क्लियर होगा जब हम सारे के सारे ऑप्शन करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम पहले नंबर ऑप्शन की तरफ, ठीक है। आ जाओ, क्या ऑप्शन करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन मैंने लिखा है, पहले ये तीनों ऑप्शन करते हैं फिर आगे करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है पहला ऑप्शन हमारा, 0.2 गुणे 6, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई 6 ये हमारा है, ठीक। तो कैसे करोगे? ये सारी संख्याएं होती हैं, सिंपल सी बात है। आप ऐसे लिखते हो ना, 0.2 गुणे 6, ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा आपको, दशमलव को भूल जाया करो। सबसे पहले जैसे गुणा कराते हो वैसे करा लिया करो। 6 का 2 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा, का 2 कैरी गया 1। तो वो 6 का 0 में गुणा कराएंगे तो भैया 0 हो जाता है, तो लेकिन जो कैरी हमारा होता है वो 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये हुआ 12, ठीक है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात फंसती है दशमलव हम कहां पे लगाएं। दशमलव कहां पे लगाएं वो चीज मैंने क्या बताया है, दशमलव के दाईं तरफ की संख्या गिनते हैं, ठीक है। दशमलव की दाईं तरफ की एक संख्या है, वो दशमलव 2 है, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे, हम दाईं तरफ से गिनना शुरू करते हैं और बाईं तरफ आते हैं। तो देखो 2 है, तो एक ही संख्या है हमारे पास, एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, 1.2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले नंबर ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा भैया, 1.2। चलो इसका देखते हैं, फिर भी वैसे कैसे भैया, देखो 4.6 गुणे 8, ठीक है, कर सकते हो, स्वाभाविक सी बात है। इसको ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। देखो ये 4.6 गुणे 8 मैंने लिखा है, या फिर आप इसको 8 गुणे 4.6, दोनों सेम ही है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है भैया। ऐसा नहीं कि इसमें देखो 0.2 गुणे 6, यहाँ पे मैंने 0.2 और गुणे 6 लिखा है, और यहाँ पे देखो 8 गुणे 4.6 है। इसका यहाँ पे देखो 4.6 पहले लिख दिया, गुणे 8 फिर नीचे लिखा है। इसका मतलब हमारा गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं, हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसका भी सिंपल सा गुणा कराओ जैसे आप कराते हो, ठीक है। देखो 8 का 6 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 होता है। 48 का 8 लिख देंगे और कैरी जाता है हमारे पास 4, फिर 4 में गुणा कराएंगे 8 का 32, ठीक है। 32 में कैरी जो है हमारे पास 4 है, उसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा भैया, दशमलव दाएं तरफ की संख्या गिनेंगे, हमारे पास एक संख्या है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। ये हो गया दूसरे नंबर ऑप्शन का आंसर। अब चलते हैं हम इसका कराते हैं, 2.71 गुणे 5 करा लो। 5 का 1 में कराएंगे 5, ठीक है। 5 का 7 में कराएंगे 35, ठीक है। 35 का फिर से 5 कैरी जाएगा 3, और 5 का 2 में कराएंगे 10 में 3 जोड़ेंगे 13। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, गिनो। दशमलव के बाद कितनी अंक संख्या, कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2, 2 संख्या है। अब दाहिनी तरफ से गिनना शुरू करते हैं और बाईं तरफ आते हैं, 1 2, जितनी संख्या होती है उतनी अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो आ जाएगा 13.55, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन क्लियर हुए, बताओ। तीनों ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्लियर हुआ। दशमलव का गुणा आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं आप प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो।
तो मैं लिखता हूं अब चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, देखो चौथा नंबर ऑप्शन क्या है भैया, 20.1 गुणे 4। पांचवा नंबर भी ऑप्शन इसी के साथ लिखता हूं। आप करो तब तक इसका इसका करते रहो, आप अपनी प्रैक्टिस खुद से करते रहो। ठीक है, और 0.05 गुणे कितना कराना है हमको, इसमें 7 से कराना है। ठीक है, 7 से गुणा करा दिया। चलो चलो इनको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज से हम दूसरा करेंगे बाकी ऑप्शन। ठीक है, चलो कैसे कराओगे इसको, देखो 20.1 ठीक है गुणे 4। ठीक है, तो आप बगल में लिख के कराना। ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्टली करा रहा हूं। ठीक है, चलो सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट करा। 4 का 1 में कराएंगे 4, 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का 2 में कराएंगे 8 हो जाएगा। हम दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 80.4। ठीक है, क्या भैया 80.4। ठीक है, देखो कितने अंक बाद दशमलव लगाया, 1 अंक बाद, क्योंकि हमारे पास दशमलव के बाद एक ही अंक था तो हम 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं इसका करा लेते हैं। आप लिखना 0.05 गुणे 7, वैसे कराना, मैं करा रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, 5 का 7 में कराएंगे तो हो जाएगा 35, 35 का होता है 5, कैरी जाएगा हमारे पास 3, और 0 में कराएंगे तो वो 0 हो जाता है। 7 का गुणा 0 में कराएंगे, किसी भी संख्या का 0 में गुणा कराते हैं तो वो 0 हो जाता है, और जो हमारे पास कैरी है वो हमको ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास दशमलव हम इसमें नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हम दशमलव लिखेंगे, जो भी जितनी संख्या है सबका गुणा करा लेना और कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अब गिन लेते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। देखो 1 2, 2 संख्या है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, तो 0.35, क्या भैया 0.35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन हुए कंप्लीट। अब चलते हैं हम छठा नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों भी ऑप्शन हम करेंगे। ठीक है, कि क्या है कि देखो हम करते क्या है, आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, आपको जो आता है वो भी हम बताते हैं, जो नहीं आता है वो भी बताते हैं। आप खुद से ट्राई करो, मुझे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो आपको आ रहा है आप खुद से लगाइए, जो नहीं आ रहा है आप सीखिए, आप सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी, तो सीखना हमारा काम है। ठीक है, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम लगा नहीं पाएंगे। जब हम सीखेंगे तभी हमारा पेपर में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, जब अच्छा नंबर आएगा तो क्लास में हम टॉप करेंगे। ठीक है, ऐसी सोच रखते हो कि नहीं क्लास में सबसे ज्यादा अंक लाना है। ठीक है, ऐसी सोच रखा करो। ठीक है, और क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया भी करो। ठीक है, मेहनत करके। ठीक है, तो चलिए देखो इसको भी सीख लेते हैं हम, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लेते हैं हम। चलो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। फिर से वही क्या करेंगे, 2 यानी कि 211 यानी कि 211 211। ठीक है, 0.02 गुणे 4 से हमको कराना है। सिंपल सा ऐसे लिखना। अभी आप दशमलव को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ दशमलव है या नहीं है, जैसे सिंपल सा गुणा कराते हो वैसे करा लेना। ठीक, 4 का 2 में कराएंगे 8, 0 में कराएंगे 0, 4 का 1 में कराएंगे 4, 4 का 1 में कराएंगे 4, 4 का 2 में कराएंगे 8, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करा लिया। ठीक है, अब गिन लेंगे ऊपर दशमलव की संख्याएं 1 2। ठीक है, यानी कि दशमलव की बात की 2 संख्या है तो 2 अंक बाद यहां से लास्ट से अंतिम से गिनना शुरू करते हैं, यानी दाहिनी तरफ से बाईं तरफ गिनते हुए आते हैं। तो जितनी बार जितनी दशमलव के जितनी संख्याएं रहती हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतने अंक बाद हम दशमलव लगाते हैं। देखो 1 2 तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 844.08। ठीक है, कौन से ऑप्शन का, छठा नंबर। सातवां नंबर ऑप्शन देखते हैं हम। चलो इसको क्या करेंगे, 0.86 गुणे 2 करा लो। 2 का 6 में कराएंगे 12, कैरी गया 1। 2 का 8 में कराएंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, कैरी गया 1। 2 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कैरी रहता है वो हमारा लिखा जाता है। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 1.72। ठीक, बताओ। अब बताओ पहले नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन है जो नहीं समझ में आया है, बताओ। मुझे नहीं लगता आपको ना समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो पीछे कर से दोबारा से देखो। ठीक है,
एक ही चीज करना, जैसे सिंपल सा गुणा करा तो सिंपल सा गुणा कराना, इसमें गुणे में एक ही चीज कंसेप्ट है, सिंपल से गुणा कराना तो सिंपल से गुणा कराना, सिर्फ उसके बाद क्या करना, गिनना, दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो गिनने के बाद ऊपर हो नीचे हो दोनों तरफ, ठीक है, ऊपर नीचे, फिर उसके बाद दाहिनी तरफ से गिनते हुए बाईं तरफ जाना, जितनी ऊपर संख्या उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना। यही एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा गुणा का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा पहला नंबर क्वेश्चन के जितने सारे ऑप्शन थे। हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, एक आयत, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको हमको समझना है, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई क्या है भैया, 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर। ये क्या चीज होता है जानते हो, ये आयत, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आयत। अगर आपको आयत के बारे में पता है तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। आयत होता क्या है जानते हो, आयत क्या होता है, दिखाओ, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ये चलो देखते हैं आपकी बुक से ही, ठीक है। ये है आपकी बुक, ठीक है, ये एक किसमें है, ये हमारा एक आयत ही है, अगर देखा जाए तो ये एक आयत है हमारा, ठीक है। आयत क्या होता है पहले ये सुनो, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। यानी कि देखो कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली, यानी कि इतनी लंबी इतनी लंबी, ठीक है, समझ रहे हो, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये हमारी क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है, और यहां से यहां तक, ठीक है, और लास्ट के यहां से यहां तक दोनों क्या है, बराबर ही है। आयत कहने का मतलब होता है, आयत कहने का मतलब ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसका जब क्षेत्रफल हमको निकालना होता है, जानते हो क्या होता है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है, क्योंकि हमको यही कहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या है, जब आयत का क्षेत्रफल पूछता है ना, इसमें क्या होता है भैया, सिंपल सा सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो लंबाई क्या, लंबाई ये हो गई और चौड़ाई क्या हो गई, ये हो गई। इसको जो लंबाई हमको दी रहेगी और जो हमको चौड़ाई दी रहेगी, दोनों का गुणा करा देंगे तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होता है, इस बुक का जो क्षेत्रफल है वो हमारा निकल के आ जाता है, यही होता है आयत, ठीक है। तो आयत आपको समझ में आया, आयत क्या होता है बताओ, चले ठीक है। अब तो क्या होगा, सिंपल सा क्या होगा भैया, इसका गुणा हो जाएगा। अब बताओ आयत की लंबाई कितनी दी है और आयत की चौड़ाई देखते हैं। देखो जिसकी लंबाई, इसका मतलब आयत की लंबाई, लंबाई कितना दिया है 5.7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, मैंने क्या बताया, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये होता है सूत्र, ठीक है। जब भी आयत का क्षेत्रफल आपको कहीं पर भी मिले तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 3। अब तो इसको करा ही लोगे ना आसानी के साथ, बताओ, बिल्कुल करा लेंगे, 3 का साथ में कराएंगे 21, 21 का 1 कैरी गया 2, 3 का 5 में कराएंगे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वो जाएगा 16.1 आयत का क्षेत्रफल। यही हमारा आंसर है, आयत का क्षेत्रफल हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो यही हमारा कितना है 16.1 सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। जब भी हमारा सेंटीमीटर में दिया होगा, मीटर में दिया होगा, जिसमें दिया होगा, ठीक है, किलोमीटर में भी दे सकता है, मीटर में दे सकता है, सबका क्या होगा, जो भी दिया रहेगा उसी में हमारा आंसर आता है, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आ जाओ देखते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी कई सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। तो मैंने 6 ऑप्शन लिखे हैं, 6 के 6 ऑप्शन पहले कर लेते हैं,
फिर बाकी ऑप्शन करेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, किसी में 10 से गुणा कराया है, किसी में 100 से गुणा कराया है। ठीक है, सिंपल सा है। तो चलते हम सीखते हैं। ठीक है, कैसे सीखेंगे देखो, मैं एक बताता हूं, 1.3 गुणे 10। ठीक, जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, ठीक है, परेशान मत होना, मैं बता रहा हूं। जैसे आपको कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे सिंपल सा लिख के गुणा कराना। ये 10 से इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे सारी संख्याओं का गुणा कराते हो वैसे इसका भी कराना। ठीक है, 0 का 3 में कराएंगे तो 0, फिर 1 में कराएंगे फिर भी 0, फिर 1 का 3 में कराएंगे 3, 1 में 1 कराएंगे 1 ही आएगा, और लिख लेना 0 3 1। तो कितने अंक के बाद दशमलव हमारा लगेगा? सिंपल सी बात है, ऊपर दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने अंक बाद हमारा दशमलव लग जाता है। तो ये कितना आ गया? 13.0। 13.0। इसका मतलब सिंपल सा है, दशमलव के बाद अगर 0 आता है उसके आगे कोई संख्या नहीं है। ठीक है, दशमलव के बाद 0 उसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब सिर्फ हमारा ये क्या होता है? 13 होता है। क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ हमारा ये 13 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद जब 0 हो, 0 के आगे कोई भी संख्या ना हो, जैसे 2 3 4 5, इनमें से कोई भी एक संख्या ना हो, तो इसका मतलब वो 0 का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे 13.02 होता तो इस 0 का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 के बाद इस दशमलव को ही हम हटा देंगे, ये हमारा 13.2 ही रहेगा। ठीक है, 13.02 ही रहेगा। लेकिन अगर 13.0 है, इसका मतलब ये हमारा सिर्फ क्या है? 13 है। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा कितना? 13। अब देखो, आप कुछ चीजें समझो। ठीक है, क्या समझो आप? देखो, जब भी हम क्या करेंगे, 10 100 1000 से गुणा करेंगे, क्या 10 100 1000 से गुणा करेंगे, तो कुछ नहीं देखेंगे एक के बाद कितना जीरो है। ठीक है, एक के बाद कितना जीरो है, फिर क्या देखते हैं, दशमलव के बाद की कितनी संख्या है। दशमलव के बाद देखो यहाँ पे एक संख्या थी, तो एक जो एक संख्या है, और यहाँ पे भी क्या है? एक जीरो है, तो ये दशमलव हट जाता है, और यानी कहने मतलब ये दशमलव एक संख्या हट के, यानी कि ये जो 3 है, दशमलव 3 है, ये दशमलव जो हट के 3 के बाद आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक संख्या बाद आएगा। अगर एक जीरो है, अगर 2 जीरो होता तो 2 संख्या बाद आ जाता, 3 होगा 3 संख्या बाद। तो चलो देखो इसको समझते हैं, सिंपल सी बात वही है। देखो, दशमलव के बाद 8 है, ठीक है, यानी कि बात दशमलव के बाद एक संख्या है, और हम किसे गुणा करा रहे हैं? 10 से करा रहे हैं। तो देखो, एक के बाद एक जीरो है, तो क्या ये दशमलव क्या होता है? ये दशमलव भैया हट जाता है, यानी कि एक संख्या कम हो जाएगी, यानी कि जो ये 8 है, 8 के बाद अब दशमलव लगेगा, 368.0। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जब एक जीरो है तो ये हट के शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक संख्या बाद हट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है जब, तो फिर उसके बाद दशमलव लगता है, फिर आगे जीरो लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब होता नहीं है इस दशमलव के बाद जीरो का। तो कहने का मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? 368। देखें, इधर आओ, देखो गुणा करा के देखते हैं इसका। 36.8 गुणे 10, देखते हैं क्या आता है हमारा। जीरो का गुणा कराएंगे, सारी संख्या हमारा जीरो हो जाएंगी, एक का गुणा करें तो वही आएंगी 863। इनको सिंपल सा जोड़ लेते हैं, 8 6 3। दशमलव कहाँ लगाएंगे, यानी कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप करना, कंफ्यूज मत होना। अगर इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरह से गुणा करके कर लेना। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं कितना आ जाएगा। वही सिंपल सी, देखो एक के बाद एक जीरो, यानी कि 10 से गुणा करा रहे हैं, और दशमलव के बाद सिर्फ हमारे पास एक संख्या है, दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, और हम 10 से गुणा करा रहे हैं, इसका मतलब ये दशमलव क्या होगा? हट जाता है, यानी कि 153, ये 7 हो जाएगा। अब इसके बाद दशमलव लग जाएगा, एक दशमलव जीरो, तो ये दशमलव जीरो का मतलब क्या होता है भैया? कुछ मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना? 1537। चलते हैं हम इसको समझते हैं। ठीक है, चल अब वो चीज आपको यहां पे समझ में आएगी। देखो,
इस वाले ऑप्शन में समझ में आएगी। ठीक है, 168.07 और हम 10 से गुणा करा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 10 से गुणा करा रहे हैं, मैंने क्या कहा, दशमलव के बाद की संख्या गिनना है 1 2 और आगे गिनना है। 1 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो क्या करना, दशमलव के बाद एक संख्या बाद क्या करना, जीरो लगा दे, यानी ये एक संख्या बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलो इसी एग्जांपल देते हैं हम और समझाते हैं आपको। देखो तो क्या हो जाएगा, ये 168, क्या कहा मैंने, एक के बाद एक जीरो है, तो ये जो जीरो है ना अब लिख उठेगा और इसके बाद दशमलव लग जाता है। ठीक है, समझ में आया? बताओ, नहीं समझ में आया? देखो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं किस ऑप्शन में। चलो देखते हैं अब इस ऑप्शन में। ठीक है, देखो 31.1 गुणे कितना जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया, 1 जीरो 2 जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, अब तक हम जब एक जीरो होता था हमारे पास तो एक अंक यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या है तुरंत दशमलव लगा देते थे, लेकिन हमारे पास दशमलव के बाद दो जीरो है। क्या करेंगे, जो संख्या है वो लिख लेना, क्या करना है, ठीक है, 300 क्या लिख लेना, 311 है। ठीक है, और दशमलव के बाद देखना कितनी संख्या है, एक संख्या है और कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो क्या करेंगे भैया, ये इधर से गिनना देगा, 1 2 1 2, ठीक है, इसके बाद 2 जीरो है। ठीक है, कहां से लगाओगे, यानी कि हमको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है भैया। ठीक है, देखो ये तो एक अंक है, एक अंक हमारे पास नहीं है, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे 2 जीरो है और हमारे पास दशमलव के बाद 2 संख्या होती, अगर 1 और 2 होता, 1 और 2 होता तो हम क्या करते, इसको हटा के यहां पे लगा देते दशमलव, लेकिन हमारे पास एक ही संख्या है, दशमलव के बाद एक ही संख्या और सामने 2 जीरो है। तो जब हमारे पास एक ही संख्या है, एक जीरो हम बढ़ा लेते हैं और फिर उसके बाद दशमलव लगाते हैं और जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाता है, इसका मतलब देखो दशमलव के बाद जीरो, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये 31.10 इसका आंसर है। देखो अब इसका सिंपल सा गुणा करा के देखते हैं क्या हमारा सही है। 31.1 गुणे 100 करो, 0 0 0, ठीक है, फिर जीरो से कराएंगे, 0 0 0, ठीक है, एक का कराएंगे, 1 1, सॉरी यहां से छोड़ के ना, एक अंक संख्या छोड़ के 1 3, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 0 0 1 1 3, इतना आ गया। अब दशमलव कहां लगाते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है, एक अंक बाद लगाते हैं। देखो एक अंक बाद, देखो आ गया कि नहीं आ गया, 31.10.0, ठीक है, यानी 3110, ठीक है। दशमलव जीरो, इस दशमलव जीरो का कोई मतलब होता नहीं, इसका मतलब वही चीज है हमारे पास। बताओ समझ रहे हो कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? हम उम्मीद करते हैं आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो पीछे वीडियो पीछे करके एक बार दोबारा से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। और जब इस चीज को पीछे करके देखोगे मैं क्या बता रहा हूं ना, तो आपकी कंफ्यूजन जो होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। देखो 156.1 गुणे 100, ठीक है। चलो दशमलव क्या है, यानी कि एक के बाद 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद स्वाभाविक सी बात दशमलव है ना। दशमलव की बाद की संख्या देखना, दशमलव के बाद हमारे पास एक संख्या है लेकिन इधर 2 जीरो है, हमको स्वाभाविक सी बात 2 अंक बाद ही दशमलव लगाना है, ठीक है। हम दूसरा अंक हमारे पास तो है नहीं, दूसरा अंक तो हमारे पास है नहीं, जब दूसरा अंक हमारे पास नहीं है तो हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 1561, एक जीरो बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे पास दशमलव के बाद एक ही संख्या है और इधर सामने 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद लगेगा दशमलव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर एक दशमलव के बाद एक संख्या है और आज सामने 2 जीरो है, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो एक लिखा और एक जीरो मैंने बढ़ा लिया, फिर अब दशमलव लगा देना, जीरो, और इस दशमलव जीरो का कोई मतलब होता नहीं, इसका मतलब यही है हमारा आंसर, ठीक है। 1500 यानी 1000 कितना भैया, 15,610, ठीक है। चलते हैं हम, अब बताओ ये 6 के 6 ऑप्शन समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों की नहीं आया, बताओ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं बाकी जो ऑप्शन बचे हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक है। चले बाकी नंबर ऑप्शन भी देख लें।
चलो देख लेते हैं बाकी सारे के सारे ऑप्शन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुल मिला के 12 ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में ना। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैंने उस जस्ट अगले बार किया, अब 6 क्वेश्चन ये बचे हुए कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे भैया। सिंपल सी बात क्या, अब देखते हैं फिर से सब में 100 से गुणा हो रहा है। ठीक है, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप घबरा रहे हो सिंपल सा लिख के 0 का गुणा 1 का गुणा सबका करा लेना, उसके बाद ऊपर की संख्या है लिख के तब दशमलव, ऊपर की संख्या है गिन के तब दशमलव लगाना, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज सीखो, इस तरह सीखो। ठीक है, क्या सीखोगे देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, ठीक है, और यहां पे देखेंगे 1 यानी कि 100 या 10 या फिर 1000 किसी से भी गुणा कराएंगे। ठीक है, तो हमारी संख्याएं 1 से हम जब गुणा कराते हैं संख्याएं हमारी सारी की सारी वही रहती हैं, और जब 0 से गुणा कराते हैं तो सारी हमारी संख्याएं 0 हो जाती है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जब भी 100 या 10 या फिर 1000 से गुणा हो कुछ मत करना, 1 के बाद देखना 100 से गुणा हो रहा है या फिर 10 से गुणा हो रहा है, 1 यानी फिर 1000 से हो रहा है। 1 के बाद गिनते हैं कितना 0 है हमारे पास, 1 2, और दशमलव के बाद जो ये हमारा दशमलव होता है ना, तो ये शिफ्ट हो जाता है 2 अंक के बाद। समझो, ये शिफ्ट हो जाता है 2 अंक बाद। अगर 1 0 रहता तो 1 अंक बाद, ठीक है, अगर 3 0 रहता तो 3 अंक बाद, ये दशमलव ना पीछे खसक जाता है। अब एकदम लैंग्वेज अच्छी तरह समझो, जैसे यहाँ पे 100 है, 2 0 है, तो ये जो दशमलव है ना 2 अंक बाद खसक जाता है, पीछे खसक जाता है। जैसे देखो 362 दशमलव यहां पे था, ठीक है, दशमलव यहां पे था और 2 0 था, तो ये वाला दशमलव 2 अंक बाद यानी कि खसक जाएगा पीछे। पीछे जब खसक जाएगा तो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 अंक है 1 2, तो अब लग जाएगा 0। लगा सकते हैं आप, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारी संख्या यही होती है 362, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आपको एक बार इस संख्या को हम गुणा ही करके सिंपल सा गुणा करके बताते हैं। देखो 3.62 गुणे 100 करें। देखो 0 का गुणा कराओगे सारी की सारी संख्याएं हमारे पास 0 हो जा रही है, ठीक है। फिर से आप 0 का गुणा कराओगे सारी सारी संख्या हमारे 0 हो जा रही, ठीक है। 1 से गुणा कराओगे तो सारी संख्या हमारी वही रहेंगी, कौन सी, जो ऊपर जिसमें हम गुणा करा रहे हैं वही सारी संख्या, यानी कहने मतलब 1 में जब हम किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो वही संख्या हमारी होती है, ठीक है। 6 3, अब इन सब कुछ जोड़ लेते हैं, 0 0 2 6 3। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, ऊपर देखते हैं, दशमलव 1 2 2 अंक है, तो यहां से गिनना 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना। क्या आ गया भैया, 362.00। इसका मतलब दशमलव के बाद कितनी भी 0 लगा दो आप, 1 2 3 4 5, चाहे जितनी 0 लगा दो कोई मतलब नहीं है, ये हमारा 362 ही है, ठीक है। अब समझ में आया, बताओ समझ में आया। चलो फिर देखते हैं, हम इसका भी कर लेते हैं। 4, देखो 1 के बाद 2 0 है, ये दशमलव हमारा खसक के जाएगा कहां, 2 अंक बाद, यानी कि ये दशमलव 2 अंक बाद खसक जाएगा, यानी कि 2 अंक पीछे चला जाएगा, ठीक है। 4 3 0 7, 1 अंक 2 अंक, अगर नहीं होता सिर्फ 1 ही अंक होता तो हम 1 0 बढ़ाते, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये। अब दशमलव लगेगा 0 लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 4307, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 0.5 गुणे 10, स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी मत करना, 1 0 है तो 1 अंक खसक जाएगा, 0 5 1 अंक है ना, दशमलव बाद एक संख्या 1 अंक, दशमलव 0 लगा सकते हैं, इस 0 को कोई मतलब नहीं है, कहने मतलब 0 5। अब बताओ आगे अगर 0 लगा है क्या है इसका मतलब, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये हमारा 5 ही है, ठीक है। 0 5 भले लगा है लेकिन ये हमारा क्या है, 5 ही है। चलो आगे देखते हैं, इसमें भी वैसे कर लेते हैं। 1, ठीक है, दशमलव यानी 1 के बाद 1 0, ये दशमलव पीछे खसक के 1 अंक बाद लग जाएगा, तो हमारी जो संख्या है वही लिख लेना 0 0, यानी देखो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है ना, तो 1 अंक खसक के जाएगा, यानी कि पीछे खसक जाएगा, जब पीछे खसक जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और 8, तो ये क्या आ जाए भैया 0 0.8, इसका मतलब ये हमारा आगे, ठीक है,
आगे अगर आगे दशमलव है और जीरो है, इसका मतलब भैया, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 नहीं है, ये 0.8 है भैया। इस चीज को गलती मत करना, ठीक है। यानी कि दशमलव के आगे अगर जीरो आ जा रहा है तो ये मत समझना हमारी संख्या वही है, सिर्फ 8 ही है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 0.8, इसको आप लिख सकते हो, आगे एक जीरो लगाओ या फिर नहीं लगाओ, या इसको आप 0.8 या फिर 0.8 चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। अब देखो वही चीज समझ में ना आया, इसमें इस ऑप्शन में वो चीज आ गया है, क्या आ गया, एक के बाद 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो है, और इस दशमलव को 2 अंक पीछे खसकाना है। हमारे पास फिर सिर्फ क्या है, 9 है, सिर्फ हमारे पास 9 है, कहने मतलब एक ही संख्या है, तो दूसरी संख्या हम कहां से लाएं, दूसरी संख्या हमारी हो जाती है 0 हो गया, 090, अब दशमलव लग जाएगा, फिर हम 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका मतलब 90, और दशमलव के बाद 0 का भी कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। देखो एक के बाद 2 जीरो और यहाँ 2 अंक, स्वाभाविक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जो संख्या है वो लिख लो आप, ठीक है। और ये संख्या, 2 संख्या, आप 0.0 लगा सकते हैं, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, और आगे भी 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा 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 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताओ तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताओ। तो उम्मीद करता हूं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा, और इसी के साथ आप दशमलव का गुणा भी करना सीख चुके हैं आप, ठीक है। अगर नहीं सीखे फिर से जाके देखना, दोबारा देखना, ठीक है, तिबारा देखना, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना आपको पूछने की जरूरत है किसी से, सिर्फ आप एक बार बजाय 2 बार देख लेना और खुद से प्रैक्टिस कर लेना। गारंटी साथ में कहता हूं, आपका दशमलव का गुणा कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। तो चलते हैं हम आज कौन सा, चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे, ठीक है, मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है, इसी एक ही वीडियो में हम पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म कर देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चौथा। वाह, मादर चोद, बहन चोद। चले भैया देखो 5वां नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमको कुछ और चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है। 5वें नंबर में यानी कि दशमलव के जितने भी प्रकार के गुणे हो सकते हैं वो मैंने सारे के सारे
करा रहा हूं, ठीक है। इस प्रश्नावली में है तो मैं करा रहा हूं, ठीक है। एक नंबर में कुछ और था, दूसरे नंबर यानी तीसरे नंबर में ऑप्शन में मैंने कुछ और सिखाया। अब चौथे यानी कि अब चलते हैं पांचवें नंबर, इसमें सीखते हैं किस प्रकार के गुणे होते हैं, ठीक है। देखो सारे के सारे जितने भी टाइप के हो सकते हैं दशमलव के गुणे, वो सारे के सारे आपको करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। ये देखो 2.5 गुणे 0.3, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले एक अंक में दशमलव रहता था, यानी कि एक तरफ दशमलव रहता, दूसरी तरफ नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, दोनों तरफ दशमलव है, इसका गुणा कैसे करते हैं ये चीज हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूं, पहला नंबर ऑप्शन उठाता हूं। देखो 2.5 गुणे 0.3 लिख लेना, स्वाभाविक सी बात है। आप एक बार के लिए सबसे पहला काम क्या करना, दशमलव को भूल जाना, जैसे आप सिंपल से गुणा कराते हो वैसे करा लेना, ठीक है। चलो करा लेते हैं। 3 का 5 में कराएंगे 15 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1। 3 का 2 में कराएंगे 3 दूनी 6 होता है, 6 में 1 जुड़ जाएगा 7, आप लिख देना, ठीक। अब जीरो का गुणा हम कराएंगे, जीरो का गुणा कराएंगे भैया, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, फिर जीरो। अब क्या करना, जोड़ लेना 5 7 0, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करना, गिनना। सबसे पहले शुरुआत में मैंने यही चीज बताया था, क्या, दशमलव की बाद की संख्या गिनना। ऊपर कितनी है, एक अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद नीचे कितनी है, वो भी एक संख्या है, यानी कि दशमलव के बाद इधर भी एक संख्या इधर भी एक संख्या, और इन दोनों को जोड़ लेना, एक एक दो। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना पीछे से गिन के, 1 2, तो हो जाएगा पॉइंट कितना 75, हमारा आंसर हो जाएगा। किसका भैया, इसका 2.5 में जब हम 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो पहले नंबर ऑप्शन का क्या आ गया हमारे पास, यानी कि 0.75, ठीक है। चलते हैं अब बाकी ऑप्शन इसी तरह से करते हैं, ठीक है। आप फटाफट से करना, ठीक है। चलो करते हैं। देखो 5 1.3 गुणे 0.1 करा लो, सारी की सारी संख्या वही आ जाएंगी, 3 1 5, फिर उसके बाद 0 0 0 3 1 5 0, ठीक है। कितने अंक बाद, एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब 5.13, इसका हो जाएगा कितना 5.13। चलो इसका भी करा लेते हैं, 316.8 गुणे, फटाफट करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अब तो सीख चुके हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। जितना सिखाना था मैंने आपको सिखा चुका हूं, नहीं सीखे तो पीछे जाके और आप दोबारा से देखिएगा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, 2 का गुणा, 2 का गुणा कराएंगे भैया तो 16 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1, ठीक है। 12 हो जाएगा, 12 में जोड़ेंगे 13, ठीक है। 2 का 1 में कराएंगे 2 ही आएगा, और 1 जुड़ जाएगा हमारे पास 3, और 2 का 3 में कराएंगे 6। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, एक संख्या दो संख्या, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 2 अंक बाद दशमलव लग गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 63.36। चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर ऑप्शन पर हम चलते हैं, ठीक।
देखो नेक्स्ट चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, देखो 1.3 गुणे 3.1 लिख लेना भैया। किसे 1.3 गुणे 3.1। परेशान मत होना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लिख लेना ठीक है। लिख के ही गुणा कराना, एक का इसमें कराओगे तो वही सारी संख्याएं हमारे पास आएंगी। एक बार के लिए आप दशमलव भूल जाना ठीक है। 3 का 3 में गुणा कराओगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 का 1 कराओगे 3 हो जाएगा, और आप जोड़ लेना 3 9 1 10 कैरी गया 1, और इसमें जुड़ जाएगा 4 बन जाएगा। अब कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, स्वाभाविक सी बात है, एक अंक ऊपर है एक अंक नीचे, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 4.03। अब चलते हैं कौन सा, ये वाला ऑप्शन करते हैं हम। कौन सा भैया, ये 0.5 गुणे, या फिर आप जो बड़ा हो उसको आप ऊपर लिख दो 0.05 गुणे कितना लिख दो 0.05 ठीक है। अब चलते हैं कराते हैं 5 का 5 में कराएंगे तो 25 हो जाएगा, कैरी जाएगा 2। 5 का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, लेकिन वो जो कैरी रहता है वो हमारा लिखा जाता है, और 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में कराएंगे तो 0 0 0, और जुड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 0 ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा बताओ, 1 2, 2 अंक तो ऊपर है, नीचे कितना है 1 अंक बाद 1, यानी दशमलव बाद सिर्फ 1 अंक है हमारे पास, दशमलव बाद सिर्फ 1 अंक है, तो आप जोड़ लो 2 1 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा 1 2 3, तो ये आ जाएगा इसका कितना 0.025। चलो क्लियर हुआ, कंफ्यूजन दूर हुआ। कुछ भी मत करना, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी गिनना। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 संख्या है, 2 संख्या ऊपर और नीचे वाले में 1 संख्या है सिर्फ, तो जोड़ लेना 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं, इसका भी करा लेते हैं। 11.2 गुणे कितना है 0.15। चल 5 का 2 में कराएंगे 10 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1। 5 का 1 में कराएंगे 1 यानी 5 ही होगा, और 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर से 5 का 1 में कराएंगे 5 हो जाएगा। 1 का 2 में कराएंगे 2 1 1, फिर भैया हमारे पास 0 भी है, 0 का भी गुणा कराना है 0 0, सारे को जोड़ लो 0 6 2 8 5 1 6 1 0। अब दशमलव लगा लेना, कितने गिनना, ऊपर हमारे पास दशमलव बाद 1 संख्या ठीक है, नीचे दशमलव बाद 1 2 2, यानी 2 1 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, सॉरी 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा कितना, इस अंक इस जीरो का किसी भी संख्या के सामने जीरो हो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा 1.680, या फिर इसी जीरो का भी कोई मतलब नहीं होता है ठीक। चलते हैं हम अब कौन सा 8वां नंबर, 7 ऑप्शन खत्म हो गए, 8वां ऑप्शन कर लेते हैं ठीक है। चलो 1.07 गुणे 0.02 ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलो हम ब्लैक मार्कर से कर देते हैं ठीक है। 2 का 7 में कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो 2 का 7 में कराएंगे 14 का 4 कैरी जाएगा 1, 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा वो, लेकिन वो कैरी वाला लिखा जाएगा, और 2 का 1 कराएंगे 2 हो जाएगा, फिर 0 कराएंगे 0 0, सारी संख्या 0 हो जाती है हमारी 0 0 0 ठीक है। अब चलते हैं हम सबको जोड़ लेते हैं 4 1 2 0 0। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा बताओ जरा, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, देखो ऊपर गिनो दशमलव बाद कितनी संख्या है 1 2 ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं 2 आप लिखे या ना फिर सिर्फ अपने दिमाग में ठीक, 2 है, फिर नीचे 1 2 यानी 2 2 4, या फिर ऐसे ही गिनना, कैसे गिनना दशमलव बाद 1 2 3 4 जब तक दशमलव आ जाए ठीक है, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो गिनो भैया 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा 0.0214 ठीक है। कौन से नंबर, 8वें नंबर ऑप्शन का आंसर ठीक है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन और बचते हैं देखते हैं, अभी हमारे पास 3 ऑप्शन और बचे हैं ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं ठीक है।
अरे मार क्यों चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो लास्ट के 3 ऑप्शन ये भी बचे ना। आज एक ही वीडियो में क्या हुआ, प्रश्नावली 2.6 पूरा का पूरा करिए दिए कंप्लीट। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सा आप लिख लेना 10.05। आप दशमलव का जब भी गुणा है ना, कंफ्यूज मत होना, सिंपल से लिखना और एक बार दशमलव के लिए भूल जाना, सिर्फ आप गुणा कराना। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ। 5 का 5 कराएंगे, ये जाएगा 25 का जाएगा 2 कैरी, और 0 में कराएंगे 0 जाएगा, लेकिन वो जो कैरी रहता है वो हमारा लिखा जाता है। और फिर से 0 में कराएंगे तो 0 जाएगा, 5 का 1 में कराएंगे तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद 0 0 0 0, क्योंकि इस 0 का गुणा करा रहे हैं। ठीक है, गुणा तो इतना सिंपल सा कराना आता ही होगा आपको। ठीक है, अब 1 का करा लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 5, फिर उसके बाद 0 में कराएंगे 0 0, फिर उसके बाद 1। अब सारी संख्याओं को जोड़ लेना, 5 के नीचे 5 2 5, फिर ये हो जाएगा 5 0 1। ठीक है, अब हमारा दशमलव कहाँ लगाए ये बात आती है ना, तो कुछ मत करना, गिन लेना। ठीक है, दशमलव से गिनना शुरू करा, नीचे वाले शून्य को गिनना शुरू करना। ठीक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना, लास्ट से गिनना शुरू करना, 1 2 3 4। तो हो जाएगा हमारे पास 10.5525। कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10.5525 आंसर। ठीक है, चलो तो लास्ट का कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास, एक ऑप्शन और, ये हमारा कितना है 101 गुड़े नहीं है, देख रहे मैंने शायद ऑप्शन गलत लिखा है। ये हमारा पॉइंट है, कितना है हमारे पास भैया, ये पॉइंट है, कितना है 101.01 गुड़े 0.01, यही ऑप्शन है ना। ठीक है, तो क्या करते हैं, 101.01 गुड़े 0.01, यही है ना। इसका भी क्या करना है, गुणा कराना है, सिंपल सा गुणा कराना है। ये मत सोचना दशमलव का गुणा 0 का गुणा, इतना ही सिर्फ यार। किसी भी संख्या का 0 में गुणा कराते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है, किसी भी संख्या में 1 का गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है जिसमें हम गुणा कराते हैं। ठीक है, इतना ही चीज ना, 1 का 1 0 में कराएंगे तो भाई सॉरी 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में कराएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस 0 का कराएंगे तो सारी की सारी संख्या हमारे पास 0 हो जाती है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5, कितना भैया, तो 4 0 लिखा, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलते हैं अब फिर इस 0 का गुणा करा लेते हैं, 1 2 3 4 5, अब जोड़ लो 1 0। ठीक है, 1 0 1 0 0। अब दशमलव कहाँ लगेगा वो देख लेते हैं हम। देखो, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4।
आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा इसका आंसर? ये इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.01। कितना भाई? 01 नहीं है, 1.01 फिर 01, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक ऑप्शन और बचा है इसमें, शायद वो मैं लिखने को भूल गया था, वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो कौन सा है हमारा, देख लेते हैं। वो है हमारा कौन सा, देखो वो है हमारा 100.01 है। ठीक है, गुणे 1.1 है, यही है ना। ये है हमारा कौन सा, लास्ट 10वां नंबर ऑप्शन है। कौन सा? 10वां नंबर। चलो गुणा कराते हैं, देखते हैं। आप संख्याओं को लिख के गुणा कराओ। ठीक है, 100.01 गुणे 1.1। एक का गुणा ऊपर वाली में करा रहे हैं, कहने मतलब सारी सारी संख्याएं वही रहेंगी हमारी। ठीक है, 10001, फिर से वही 10001, इनको अब जोड़ लेना। ठीक है, 110011। ठीक है, दशमलव कहाँ लगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। गिनते हैं हम, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, यानी कि यहां से ऊपर भी 2 और नीचे 1 अंक, यानी कुल मिला के 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना, 1 2 3। तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे। इसका आंसर तब क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 110, यानी कि 110.011। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बताओ ऐसा कोई ऑप्शन या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आया हो, बताओ। है कोई ऐसा ऑप्शन, है कोई ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, लिख लिख के गुणा कराना, लेकिन कराना आप। ठीक है, कराओगे तो सारे के सारे हमारे आंसर एकदम एग्जैक्ट है, जिस तरह से मैंने बताया आपको। ठीक है, सिंपल सा जो भी संख्या हो, सिंपल सिंपल सा लिख लेना। ठीक है, गुणा करना, एक बार के लिए आप दशमलव भूल जाना, फिर उसके बाद मैंने आपको दशमलव कहाँ लगाना है वो चीज मैंने एक बार नहीं कम से कम 50 बार बता चुका हूं इस पूरे वीडियो में। ठीक है, आप कोई भी, आपको कोई भी व्यक्ति वो दशमलव का गुणा कर देता है, दे देता है, उम्मीद करता हूं आप उसको जरूर गुणा सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो हमारा हुआ प्रश्नावली 2.6 खत्म। अब इसके बाद आता है 2.7 में भाग हमको सीखना है। ठीक है, तो मैंने गुणा इसमें पूरे के पूरे वीडियो में गुणा ही सिखाया है दशमलव का। ठीक है, तो चलेंगे हम 2.7 पर नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको समझ में आया तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो भैया, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो। एक दुपहिया वाहन, दुपहिया वाहन, दुपहिया का मतलब जानते हो, आपके घर में मोटरसाइकिल होगी ना, वो भी हमारी दो पहिया, वही हमारी दो पहिया होती है, उसको दो पहिया कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास साइकिल है ना, वो उसको भी हम दो पहिया कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपके साइकिल में मेहनत लगती है, लेकिन जो उसमें मोटर लगा हुआ रहता है उसको मोटरसाइकिल बोलते हैं। उसमें क्या लगता है, पेट्रोल लगता है। ठीक है, तो वही हमारा एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में, उसमें 1 लीटर जब हम पेट्रोल डालते हैं कितना जाते हैं, 55.3 किलोमीटर, यानी 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कहने मतलब मैंने जब डाला भैया यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो 55.3 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जा रहे हैं हम, अगर उसी में हम 10 लीटर पेट्रोल डाल दें, ठीक है, अपने गाड़ी में, तब कितनी दूरी जाएंगे हमको यही निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलते हैं हम सिंपल सा क्या करेंगे भैया, कैसे निकालेंगे बताओ। आपके मान लो पापा है, ठीक है, पापा ने कहा मैं जब 1 लीटर पेट्रोल डालता हूं तो मैं 55.3 किलोमीटर जाता हूं। आपसे ही क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, आपसे आपके पापा ने पूछ लिया कि मैं 1 लीटर पेट्रोल डालता हूं और 55.3 किलोमीटर जाता हूं, अगर उसी में मैं 10 लीटर पेट्रोल डालूंगा तो कितना दूर जाऊंगा, ये बताओ। आप कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे। तो कुछ मत करना मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखना 1 लीटर बराबर 55.3 किलोमीटर। ठीक है, जब 1 लीटर में हम 55.3 जा रहे हैं, हमसे हमारे यानी कि आपके पापा ने पूछा है 10 किलोमीटर में
तो 10 से गुणा करा लेना और कुछ मत करना भैया। 10 से गुणा कराओगे तो 10 लीटर में कितना जाओगे, इसमें भी 10 से गुणा करा लेना, क्या 55.3 गुणे 10। ठीक है, 10 से गुणा कराओगे, एक अंक बाद सिर्फ फिर वही बात आ गई, एक के बाद एक जीरो है कहने मतलब ये दशमलव एक अंक पीछे खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 553.0 हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये जाएगा भैया कितना 553 किलोमीटर। कितना जाएगा भैया 553 किलोमीटर। आप अपने से पापा से बता देना 553 किलोमीटर आप जाओगे जब 10 लीटर पेट्रोल डालोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अब